मंगलाचरण करेंगे, ऐसे ही राजगद्दी करेंगे, राज चलाएंगे, गृहस्थी बसाएंगे, शादी करेंगे तीर्थंकर। हमें शादी तीर्थंकर की शादी से तुम्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी शादी को आप मंगलाचरण कर लेना। जिनकी नहीं हुई है वो और जिनकी हो गई है वो मंगलाचरण कर लेना। जिस समय तीर्थंकर पानी ग्रहण करें, मात अपनी साक्षी देख लेना, उनकी शादी देखना, मंगलाचरण होगा और तुम्हारी जिंदगी की शादी मंगलमय हो जाएगी। कुंवारी कन्या भी देखे, विवाहित भी देखे, आप करके देखना बड़े भक्ति भाव से। मैं माँ तुम्हारे दोनों मियाँ भी में खटपट चल रही हो, डाइवर्सन के यदि फार्म भरे गए हों और पेशी यदि, कौन सी तारीख है दीक्षा की? 13 तारीख तक दस्तखत मत करना, प्रैक्टिकल करना। 13 तारीख तक अभी डाइवर्सन नहीं लेना। 13 तारीख को दोपहर में भगवान की शादी होगी, पर उन शादी को देख करके फिर मुझे पंडाल के बाहर दोनों रोते हुए मिलेंगे और गले लगते हुए मिलेंगे। 15 को जो भी तारीख हो, उनकी शादी जिनमें चाहते हो कि हम मियाँ बीवी में खटपट हो रही हो, वे जरूर और दिन आवे या नहीं आवे, उस दिन जरूर आना। जो कुंवारी कन्याएं चाहती हैं कि हमारे जीवन में अच्छा पति मिले, आप लोग चाहते हो अच्छी पत्नी मिले, तो भगवान का पाणी ग्रहण अपने आंखों से जरूर देखना। ये तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का मंगलाचरण होगा। बच्चों को कैसे जन्म होगा, ब्राह्मणी सुंदरियां बेटियां आएंगी, बेटे आएंगे, राज्य का पालन कैसे करते हैं, वो राजगद्दी पर जब तीर्थंकर बैठे एक आंख से जरूर देख लेना। बस भगवान जिस समय राजगद्दी, ना भी राय जिस समय राजगद्दी देंगे ऋषभदेव को, वो दृश्य अपनी आंखों से जरूर देख लेना महानुभाव। वो आपकी गृहस्थी का मंगलाचरण होगा। और जब तीर्थंकर जब अपना पद छोड़कर भरत बाहुबली को मुकुट देवें, उस समय तो अंधे को भी आंखें आ जाना चाहिए। चश्मा लगा दो, मोतियाबिंद हो तो 2-3 दिन में ऑपरेशन कराओ। जिस समय तीर्थंकर राज्य का त्याग करके भरत बाहुबली को मुकुट देते हैं, हर ग्रस्त को अपनी आंखों से फाड़ के देखना चाहिए। वही तुम्हारी आने वाली संतान का प्रतीक होगा कि तुम्हारी संतान कैसी होगी। तीर्थंकर जब अपने हाथ से उतार के भरत और बाहुबली को मुकुट पहनाते, 5 मिनट की क्रिया है, लेकिन भरत बाहु उस समय धन्य हो जाते हैं। तीर्थंकर के जो सिर का मुकुट भरत को और बाहुबली को मिलता है, पर इससे बड़ी दुनिया में और क्या जन्नत होती है। तीर्थंकर की वसीयत, तीर्थंकर की वसीयत मिलना महानुभाव। ये सारे दृश्य अपनी आंखों से देखना, भगवान को नहीं दिखाना, वो तो हो जाएगा, लेकिन मेरा मकसद है, मेरा पर्पस है कि यहाँ स्टेज पर जो भी क्रिया हो, अशोक नगर के प्रत्येक श्रावक के लिए वह मंगलाचरण बन जाए। बस इतना सा बात, तुम्हारे लिए मंगलाचरण बन जाए, तुम्हारे लिए। और वो ही सारी दीक्षा के बाद षट कर्मों की व्यवस्था सब आगे वैराग के पथ आएंगे, समय समय पर हम बताएंगे। जरूर अपनी दीक्षा में भाव करना कि जब भगवान दीक्षा लेंगे, आहार को जब भगवान जाते हैं, हजारों हजारों आहार तुम देख लेना, जिंदगी भर कभी भी आहार देख लेना, लेकिन दीक्षा का पहला आहार अनंतों आहार दे लेना, तो भी उसमें वो ताकत नहीं है जो दीक्षा के बाद का पहला आहार जो देखा जाता है अपनी आंखों। पहला आहार तीर्थंकर का, और वो भी किसका? सामान मुनि का नहीं, राजा श्रीयांश और सोम। आहा, क्या बात है मानो। आहार तो सारी दुनिया में हुए, भरत चक्रवर्ती ने भी कई बार आहार दिए, दुनिया देती रहती है, लेकिन तीर्थंकर का पहला आहार जब होता है, उस समय सारा 3 लोग उसके सामने झुक जाता है। भरत चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाता, लेकिन जब राजा श्रीयांश ने पहला आहार दिया, चक्रवर्ती राजा ने जाकर के श्रीयांश को गले लगाया, वारे तू मेरे से बहुत। पहला आहार देखना, तीर्थंकर का पहला आहार।
दीक्षार्थी का पहला हार, दीक्षा लेके पहला जो हार होगा वो शगुन अपने जीवन में मत जाने देना। यानी हर क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं, हर क्रिया को तुम्हें क्या मानना है? मंगलाचरण। क्या मानना है? मंगलाचरण। तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने से यहां भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन भगवान की क्रिया देखने से तुम्हारे जन्म जन्म सुधरने वाले हैं, ये पक्का है। तुम्हारे आने से इनका कुछ नहीं होगा। सब लोग बैठ करके सब 5-7 दिन भगवान का होता है, सब राग देश कसाय भाव सब भूल जाओ, कौन कैसा है सब भूल करके एक ही बात है, हमें अपनी जिंदगी को मंगलमय बनाना। आज विश्व में रमेश बाबू पूर्व अध्यक्ष भी आ गए और उन्होंने कहा महाराज जी मुझे कोई बुलाए नहीं। मैंने कहा तुम एक बार हमसे बोल जाते, मैं 100 बार तुमसे बोल जाता। शुरुआत तो तुम्हें करना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें मंगलाचरण करना है, मंगलाचरण मुझे नहीं करना। तुम्हें मंगलाचरण करना है। पहली बार बिना बुलाए स्टेज पे आओ, पहली बार गुरु के पास जाओ, पहली बार गुरु से बात करो, फिर गुरु तुमसे जिंदगी भर बात करता रहेगा। मंगलाचरण तुम्हें करना है, बिना बुलाए काम करना चाहिए। मैं शुरू बता रहा हूं, ये पंच कल्याणक में आप बिना बुलाए आइए, किसी को नहीं बुलाया है, आइए, ये पंचकर्म मंगलाचरण बन जाएगा और फिर जन्म जन्म तक भगवान तुम्हारा हो जाएगा, गुरु तुम्हारा। लेकिन एक बार तो तुम्हें आना पड़ेगा। कह रहे थे कि ठीक हम समझ नहीं पाए बात करिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि चतुर्मास के में नहीं आ पाए, कम से कम बिहार करने के पहले हमारा अशोकनगर अखंड हो गया, यही बहुत है। और यही बात मैं 4 महीने से इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरी मर्यादा है, मैं किसी को बुला नहीं सकता, बिना बोले मैं बोल नहीं सकता। शास्त्र में मूलाचार में आया है, किसी को प्रभावित करने के लिए बुला नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। हाँ, एक बार वो आ जाए फिर 100 बार बुला सकता हूँ, एक बार वो बोल जाए फिर 100 बार बोल सकता हूँ। बात का नहीं, मंगलाचरण का सवाल है, मंगलाचरण का सवाल है। और आज सब सारे पूरा अशोकनगर लोग, सबसे मेरा कहना है, कुछ नहीं, सब मन वालन भूल करके अपन आनंद लें, अपनी जिंदगी मंगलमय करें। इन्होंने भी 20-25 साल हमारे पास कम मेहनत नहीं की है, खूब गए, खूब कई बार गए।